राध्या के पेट में अचानक जब दर्द होता है, प्रथम राध्या को अस्पताल लेकर जाता है। उसे टाइम प्रथम को पता चलता है कि अब आराध्या हमारे बच्चे की मां बनने वाली है। थोड़ा ही टाइम में राध्या एक प्यार से बच्चे को अस्पताल में जन्म देती है, जिससे प्रथम बहुत खुश हो जाता है। अगर आप सभी लोग खुश हैं, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी लोग वीडियो को देख लेते हैं, लेकिन बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। इसलिए पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। इस शुरू करते हैं सीरियल मन अति सुंदर की कहानी। अस्पताल का माहौल उस दिन दिखाई दे रही थी, क्योंकि अंदर उसकी पत्नी राध्या जिंदगी के सबसे बड़े पल से गुजर रही थी। प्रथम बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, बस राध्या और मेरा बच्चा दोनों ठीक रहें। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है और डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। डॉक्टर की मुस्कान देखकर इतने दिनों से जो डर और चिंता उसके दिल में थी, वह सब एक ही पल में खत्म हो जाती है। प्रथम तुरंत अपना फोन निकालता है और घर पर कॉल करता है। फोन रजनी उठाती है। प्रथम खुशी से कांपती आवाज में कहता है, मां, आज मैं पिता बन चुका हूं और आप दादी बन चुकी हो। यह सुनते ही रजनी की आंखें भी खुशी से भर जाती हैं। वह खुशी से बोल पड़ती है, सच कह रहे हो ना बेटा? राध्या ठीक है ना? प्रथम मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मां, राध्या बिल्कुल ठीक है, और हमारा बेटा भी। रजनी यह खबर सुनकर इतनी खुश हो जाती है कि तुरंत सोचती है कि सबसे पहले यह खुशखबरी दादी को देनी चाहिए। रजनी दौड़ती हुई दादी के कमरे में जाती है और कहती है, मां जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है। राध्या ने बेटे को जन्म दिया है। यह सुनते ही दादी की आंखें चमक उठती हैं। दादी खुशी से खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, क्या कहा? आज हमारे घर का वारिस पैदा हुआ है। राध्या ने बेटे को जन्म दिया है। लेकिन ओमकार थोड़ा गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं, मां, अब हम लोग राध्या और प्रथम से मिलने नहीं जा सकते। आपने ही देखा था कि घर में बंटवारा हो चुका है। मैंने साफ कह दिया था कि अब उनका हमसे कोई संबंध नहीं रहेगा। दादी यह सुनकर गुस्से में आ जाती है। वह जोर से कहती है, भाड़ में गई तुम्हारी यह बंटवारे की बात। आज मेरे घर का वारिस पैदा हुआ है और मैं अपने पोते को देखने जरूर जाऊंगी। आज कोई मुझे नहीं रोक सकता। दादी की आवाज में इतना प्यार और दृढ़ता थी कि घर के सभी लोग चुप हो जाते हैं। दादी तुरंत कहती हैं, ओमकार, गाड़ी निकालो, हम सब अभी अस्पताल जाएंगे। आखिरकार ओमकार भी दादी की खुशी के आगे झुक जाते हैं और गाड़ी निकाल देते हैं। कुछ ही देर में पूरा परिवार अस्पताल पहुंच जाता है। अस्पताल के कमरे में राध्या बेड पर लेटी हुई होती है और उसके पास नर्स एक छोटे से बच्चे को संभाल रही होती है। तभी दादी कमरे में प्रवेश करती है। राध्या दादी को देखकर थोड़ा घबरा, आज मैं बहुत खुश हूं। ये बच्चा हमारे घर का छोटा वारिस है। आगे चलकर यही हमारे घर की जिम्मेदारी संभालेगा। राध्या यह सुनकर भावुक हो जाती है। वह धीरे से कहती है, दादी, क्या आप सच में मुझे इस घर की छोटी बहू मानती हैं? दादी तुरंत राध्या का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती हैं, आज से नहीं, आज के बाद हमेशा के लिए तुम हमारे घर की छोटी बहू हो और यह बच्चा हमारे खानदान का वारिस है। यह सुनकर प्रथम भी भावुक हो जाता है। पूरे कमरे में खुशी का माहौल बन जाता है। तभी दादी ओमकार से कहती हैं, ओमकार, आज पूरे शहर में मिठाई बंटवाओ और आज हमारे घर में इतनी बड़ी पार्टी होगी कि पूरा कानपुर शहर देखता रह जाएगा। ओमकार मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हैं। उसी पल दादी पूरे परिवार की तरफ देखकर कहती हैं, आज से कोई बंटवारा नहीं रहेगा। यह बच्चा हमारे परिवार को फिर से जोड़ने आया है। दादी की यह बात सुनकर सबके दिल पिघल जाते हैं। राध्या की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं और वह अपने बच्चे को देखकर सोचती है, घर की असली छोटी बहू भी बन गई। अस्पताल के उस कमरे में खुशियों का माहौल बना हुआ था। राध्या अपने बच्चे को देखकर बार बार मुस्कुरा रही थी और प्रथम भी अपने बेटे को देखकर गर्व महसूस कर रहा था। दादी अभी भी बच्चे को अपनी गोद में लिए प्यार से उसके चेहरे को निहार रही थी। दादी धीरे धीरे बच्चे के माथे को चूमते हुए बोली, आज हमारे घर में सच में बहुत बड़ी खुशियां आई हैं। ये बच्चा सिर्फ राध्या और प्रथम का नहीं, बल्कि पूरे परिवार की किस्मत बदलने आया है। राध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह दादी की तरफ देखकर कहती है, दादी, आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में इस घर का हिस्सा हूं। दादी तुरंत राध्या के सिर पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, बेटी, अब कभी भी ऐसा मत सोचना कि तुम इस घर से अलग हो। आज से तुम इस घर की छोटी बहू हो और हमेशा रहोगी। इतने में रजनी भी आगे बढ़ती है और राध्या के पास बैठ जाती है। वह प्यार से राध्या का हाथ पकड़ते हुए कहती है, बहू, आज तुमने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतना जल्दी हमारे घर में इतना प्यारा बच्चा आएगा। प्रथम हंसते हुए कहता है, मां, अब तो आपको अपने पोते को दिन रात संभालना पड़ेगा। यह सुनकर कमरे में सभी लोग हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद दादी ओमकार की हूं। अस्पताल से कुछ देर बाद राध्या और बच्चे को घर लाने की तैयारी होने लगती है। नर्स बच्चे को साफ कपड़ों में लपेटकर राध्या के पास देती है। राध्या अपने बेटे को देखकर धीरे धीरे मुस्कुराती है। प्रथम उसके पास बैठकर कहता है, राध्या, देखो हमारा बेटा कितना प्यारा है। राध्या भावुक होकर कहती है, प्रथम, आज अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं इतना बड़ा दिन नहीं देख पाती। प्रथम राध्या का हाथ पकड़कर कहता है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। कुछ घंटों बाद डॉक्टर राध्या को घर ले जाने की अनुमति दे देते हैं। घर के बाहर पहले से ही सजावट शुरू हो चुकी होती है। दरवाजे पर रंगोली बनी होती है और पूरे घर को फूलों और लाइटों से सजाया गया होता है। जब राध्या बच्चे को गोद में लेकर घर के दरवाजे पर पहुंचती है, तब दादी थाली लेकर खड़ी होती हैं। दादी आरती करती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं,
आज हमारे घर में लक्ष्मी और हमारा छोटा वारिस दोनों आए हैं। दादी बच्चे को फिर से अपनी गोद में लेती हैं और पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। थोड़ी ही देर में रिश्तेदार और पड़ोसी भी घर पहुंचने लगते हैं। सभी लोग बच्चे को देखने के लिए उत्सुक होते हैं। हर कोई दादी को बधाई देता है। शाम होते होते घर में बहुत बड़ी पार्टी शुरू हो जाती है। चारों तरफ रोशनी, संगीत और खुशियों का माहौल होता है। लेकिन उसी पार्टी में एक कोने में खड़ा एक शख्स सब कुछ देखकर चुपचाप मुस्कुरा रहा होता है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी चालाकी दिखाई देती है। वह धीरे से खुद से कहता है, अभी तो इस घर में खुशियां आई हैं, लेकिन बहुत जल्द ऐसा तूफान आएगा